नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग थ्री फेज लोको कितने प्रकार के होते हैं, सर्विस के रूप में या सॉफ्टवेयर के रूप में कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। लेकिन साथियों कि थ्री फेज लोको यदि दो प्रकार के बनाए गए हैं, पैसेंजर और गुड्स। जैसा कि यदि पैसेंजर लोको है तो WAP5, WAP7, यदि गुड्स लोको है तो WAG9, HC, HI, HH, ETTC। यदि सॉफ्टवेयर के आधार पर देखा जाए साथियों तो थ्री फेज लोको में जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया उसके बारे में देखते हैं। थ्री फेज लोको में लगे सॉफ्टवेयर मिकास माइक्रो कंप्यूटर एप्लीकेशन सिस्टम, जिसे कंपनी में जिसने ABB, भेल, मेधा और BT कंपनी ने प्रयोग किया। TCN ट्रेन कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसे मेधा, BT, भेल, TCN सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसे CGL और ABB कंपनी ने इसका उपयोग किया है। अब देखते हैं कि साथियों सॉफ्टवेयर के आधार पर कितने प्रकार के लोको होते हैं। तो देखेंगे कि साथियों सॉफ्टवेयर के आधार पर जो लोको बनाए गए हैं कि नॉन रिडंडेंसी लोको, रिडंडेंसी लोको, प्रोपल्सन लोको। साथ ही इन लोको को एक एक करके इसके बारे में हम लोग देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में लगातार बने रहें। साथियों रिडंडेंसी लोको किसे कहते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं। रिडंडेंसी लोको क्या है? जिस लोको में प्रोसेसर HTB1, HBB1 तथा HTB2, HBB2 फेल होने से संबंधित वर्किंग कैप भी आइसोलेट हो जाता है, उसे हम नॉन रिडंडेंसी लोको कहते हैं। अर्थात इस लोको में कैप रिडंडेंसी फीचर उपलब्ध नहीं होते हैं। साथियों इसे जानने से पहले हम चर्चा करते हैं कि जो हमारे लोको में ये HBB1, HTB1 या HTB2 लगे हैं, ये क्या है? साथियों जो HTB1 है इसे हम लो वोल्टेज क्यूबिकल के नाम से जानते हैं। HBB जो है उसे हम HB क्यूबिकल के नाम से जानते हैं। यानी HB क्यूबिकल में जो MCB हैं उनको भी कंट्रोलिंग करता है HBB1 प्रोसेसर। ये जो प्रोसेसर लगे हैं HTB1 या HBB1, ये कैप 1 को कंट्रोलिंग करता है। यदि इनमें से कोई एक फेल हो जाएगा तो कैप 1 आइसोलेट हो सकता है। इसी तरह यदि HBB2 HTB2 प्रोसेसर, इन दोनों प्रोसेसर में से कोई भी प्रोसेसर यदि डिस्टरबेंस होता है, फेल होता है, तो हमारा कैप 2 आइसोलेट हो जाएगा। आइसोलेट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये इनकी कैप 2 की कंट्रोलिंग HBB2 प्रोसेसर या HTB2 प्रोसेसर से किया गया है। तो साथ ही नॉन रिडंडेंसी लोको की पहचान कैसे करेंगे देखते हैं। यदि कैप 1 कैप 2 से कार्य कर रहे हैं तो फॉल्ट कोड F1301P1, F1302P2, F1401P1, F1402P1 DDU पर पॉपअप मैसेज होता है तो HBB1/2 HTB1/2 प्रोसेसर डिस्टरबेंस का मैसेज आता है तो कैप 1 या कैप 2 आइसोलेट होकर दूसरे कैप से कार्य करने के लिए मैसेज आता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि लोको नॉन रिडंडेंसी है, अर्थात इस लोको में रिडंडेंसी फीचर उपलब्ध नहीं है। अर्थात किसी भी प्रोसेसर के फेल होने से कैप 1 या कैप 2 आइसोलेट हो जाता है, दूसरे कैप से काम करने के लिए पॉपअप मैसेज आता है, तो समझ जाइए कि ये लोको नॉन रिडंडेंसी लोको है। देखेंगे कि यदि हमारा HBB1 प्रोसेसर यदि फेल होता है, कैप 1 से काम कर रहे हैं, HBB1 प्रोसेसर फेल होगा तो आपको कैप 1 या कैप 2 का मैसेज सब सिस्टम 13 या 14 में आता है। यदि कैप 1 आइसोलेट होगा, कैप 1 से काम कर रहे हैं, तो आपका मैसेज F130P1 के यदि मैसेज आ रहा है यानी HBB1 प्रोसेसर फेल या डिस्टर्ब हो रहा है, तो डिस्टर्बेंस इन HBB1 प्रोसेसर कैप 1
में गेट आइसोलेटेड ड्राइविंग फ्रॉम कैप 2, अर्थात ना रिडंडेंसी है तो डीडीएस में जो मैसेज पॉपअप होगा इस तरह के मैसेज आएंगे। डिस्टर्बेंस इन प्रोसेसर 1 HBB1 कैप 1 में गेट आइसोलेट ड्राइव फ्रॉम कैप 2। यदि STB1 प्रोसेसर फेल हो रहा है तो आपका SS13 में F1302P2 मैसेज के साथ DDS पर पॉपअप मैसेज आएगा डिस्टर्बेंस इन प्रोसेसर STB1, अर्थात कैप 1 के लिए STB1 या HBB1 फेल होता है तो कैप 1 आइसोलेट होगा यदि लोको नॉन रिडंडेंसी लोको है तो। यदि कैप 2 जैसा कि मान लीजिए कि HBB2 या STB2 प्रोसेसर फेल होगा तो आपका सब सिस्टम 1414 में मैसेज आएगा F140P1 डिस्टर्बेंस इन प्रोसेसर इन HBB1 कैप 2 में गेट आइसोलेट ड्राइव फ्रॉम कैप 1, अर्थात F40P1 का मैसेज आएगा और कैप 2 आइसोलेट हो जाएगा। DDS पर पॉपअप मैसेज आएगा फ्रॉम कैप 1 वर्किंग। यदि STB फेल हो रहा है, STB2 फेल हो रहा है तो आपका मैसेज SS14 में F1401P1 का मैसेज आएगा डिस्टर्बेंस इन प्रोसेसर STB2 कैप 2 में गेट आइसोलेट ड्राइव फ्रॉम कैप 1 रिफर टू ड्राइवर फॉर मैनुअल, अर्थात नॉन रिडंडेंसी लोगों को इस तरह से पहचान कर सकते हैं कि यदि DDS पर जो भी सब सिस्टम 13 में STB1 HBB1 HBB2 STB2 प्रोसेसर फेल होने के कारण मैसेज आ रहा है या रीड कर रहा है, उसके साथ पॉपअप मैसेज में कैप 1 आइसोलेट या डिस्टर्बेंस का मैसेज आ रहा है तो कैप 1 आइसोलेट हो जाएगा। उस कंडीशन में आप उस कैप से वर्किंग नहीं करते हैं। इसी को देखते हुए साथियों लोको रिडंडेंसी लोको बनाया गया है। रिडंडेंसी लोको की पहचान कैसे करेंगे उसे हम देखते हैं। रिडंडेंसी लोको की पहचान, अगर डिस्टर्बेंस इन प्रोसेसर HBB1 STB1 HBB2 STB2 में आता है लेकिन कैप 2 से ड्राइविंग संभव होता है, अर्थात कैप 1 आइसोलेट नहीं होता है, इसका मतलब है कि लोको में रिडंडेंसी फीचर उपलब्ध है। इसी का अपोजिट साथियों, यदि HBB1 STB1 HBB2 STB2 फेल हो जाए या डिस्टर्बेंस हो जाए तो उस कंडीशन में जिस कैप से काम कर रहे हैं उसी कैप से काम करते रहेंगे, कैप आइसोलेट नहीं होगा। देखते हैं साथियों, यदि रिडंडेंसी युक्त लोको है जिसे हम रिडंडेंसी युक्त या VCU फीचर युक्त लोको बोलते हैं, उस लोको में यदि HBB1 प्रोसेसर फेल होगा तो आपको भी मैसेज सब सिस्टम 13 में आएगा। यह 1301P1 साथियों ये मैसेज रीड करेगा डिस्टर्बेंस इन प्रोसेसर HBB1। साथियों इसमें देखेंगे कि कैप 1 विल नॉट आइसोलेट फ्रॉम ड्राइविंग फ्रॉम कैप 1, उसका अपोजिट अर्थात लिखा है कि कैप 1 विल नॉट आइसोलेट, कैप 1 आइसोलेट नहीं होगा ड्राइव फ्रॉम कैप 1, अर्थात कैप 1 से कार्य कर सकते हैं। यदि STB1 फेल होता है तो मैसेज आएगा वही F1302P2 डिस्टर्बेंस इन प्रोसेसर STB1 कैप 1 विल नॉट आइसोलेटेड ड्राइविंग फ्रॉम कैप 1, अर्थात F1301P1। तो इस कंडीशन में साथियों कैप आइसोलेट नहीं होगा लेकिन इसके कुछ फंक्शन काम नहीं करेंगे। यदि कैप 2 से ड्राइविंग कैप 2 आइसोलेशन का मैसेज जैसे कि HBB2 या STB2 प्रोसेसर फेल हो रहा है या डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आपका सब सिस्टम 14 में मैसेज आएगा F1401P2, अर्थात मैसेज रीच करेगा डिस्टर्बेंस इन प्रोसेसर HBB2 कैप 2 नॉट आइसोलेटेड
ड्राइविंग फ्रॉम कैब टू, अर्थात कैब भी आइसोलेट नहीं होगा, उसी कैब से काम कर सकते हैं। यदि STB2 फेल हो रहा है तो आपका मैसेज रीड करेगा SS14 में और रीड करेगा F4102P1 का पॉपअप मैसेज, डिस्टर्बेंस इन प्रोसेसर STB2, कैब 2 विल नॉट आइसोलेट ड्राइविंग फ्रॉम कैब 2। एजेंसी लोगों के लिए यदि किसी एक कैब से प्रोसेसर फेल होते हैं तो दूसरे कैब के प्रोसेसर से बैकअप लेकर उसी कैब से कार्य कर सकते हैं। इसको जैसे इसलिए सेल 1 सेल 2 को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया जाता है। साथियों जैसे कि होता है कि कैब 1 आइसोलेट या STB1 प्रोसेसर, मान लीजिए कि मेरा STB1 प्रोसेसर फेल हो गया, तो इसमें ये फीचर लाया गया है रिडंडेंसी में कि फाइबर ऑप्टिक केबल के द्वारा इसके VCU1 या VCU2 को फाइबर ऑप्टिक केबल से जोड़ दिया गया है। यदि किसी कारण से एक STB ये फेल होता है तो HPB के फीड से STB1 से जाने वाले सप्लाई को ये पूर्ति करता है। अर्थात साथियों समझ लीजिए कि एक स्टैंड बाय में रखा है HPB1 का सप्लाई, STB1 जो अपना रीड कर रहा है उसको ये मैसेज STB1 को देने लगता है, इसलिए कैब आइसोलेट नहीं होता है। इसी में ये सुविधा बनाया गया है, तो इसलिए इसे हम लोगों को रिडंडेंसी लोको बोलते हैं, VCU फीचर युक्त रिडंडेंसी लोको। और नॉन रिडंडेंसी लोको में यही सुविधा नहीं थी, तो इसमें यही बताया गया है कि इसलिए सेल 1 सेल 2 को यानी सेल 1 सेल 2 को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया, ताकि जैसे कोई प्रोसेसर फेल होते हैं तो उसका दूसरा सेल वाला प्रोसेसर उसे बैकअप दे सके। इसलिए कैब रिडंडेंसी लोको में कैब आइसोलेट नहीं होता है, लेकिन फेल प्रोसेसर से संबंधित आपका कुछ कार्य नहीं करेंगे। इस सेल 1 सेल साथियों एक सेल जैसे VCU सेल 1 कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक 1 कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक 2, इसके अंदर आपका जो प्रोसेसर है उसी का सब संग्रह होता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि सेल 1 जो दिया गया है, सेल 1 के अंदर आपको 6 प्रोसेसर कार्ड मिलते हैं, जैसे FLG1, DDA1, STB1, HBB1, FBB तथा ZBB1। अर्थात एक सेल कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक 1 बोला जाए तो इसके अंदर इतने प्रोसेसर कार्ड लगे होते हैं। इसी तरह से सेल 2 बोला जाए तो FLG2 डॉट डॉट इत्यादि होते हैं। अब हम देखते हैं साथियों कैब रिडंडेंसी वाले लोको, जैसे जो लोको मिलते हैं वो रिडंडेंसी वाले लोको कौन होते हैं, किस कंपनी के, जो आपका जैसे ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 ये सब होते हैं। तो कौन कौन से लोको हमारा कैब रिडंडेंसी होता है, देखेंगे कि BTIL TCMS प्रोपल्सन ये भी रिडंडेंसी फीचर युक्त लोको है। भेल TCN प्रोपल्सन ये भी कैब रिडंडेंसी फीचर है। मेधा प्रोपल्सन ये भी कैब रिडंडेंसी फीचर वाले लोको है। सीमेंस प्रोपल्सन ये भी, इसमें भी रिडंडेंसी फीचर उपलब्ध है। मॉडिफाई ABB सीडैक इसमें भी कैब रिडंडेंसी फीचर युक्त है। मॉडिफाई CGL सीडैक। साथियों पहले जो ABB और CGL दिखाए थे ये नॉन रिडंडेंसी लोको थे, लेकिन इसको अपडेट करके मॉडिफाई करके सीडैक सॉफ्टवेयर लगाकर ABB कंपनी के जो SR ट्रैक्शन कन्वर्टर सब लगाए गए वो सीडैक का सॉफ्टवेयर को डालकर इसको भी रिडंडेंसी लोको बना दिया गया है। CGL ये भी रिडंडेंसी लोको बना दिए गए सीडैक सॉफ्टवेयर को डालकर। हमने नॉन रिडंडेंसी लोको के बारे में जाने। अब देखते हैं कि प्रोपल्सन लोको, ये जो प्रोपल्सन लोको हैं इसके बारे में देखते हैं। लोको में किसे कहते हैं उसके बारे में आते हैं। यदि लोको में यदि एक ही कंपनी के ट्रैक्शन कन्वर्टर, ऑक्सिलरी कन्वर्टर, VCU तथा DDS क्रम में लगे होते हैं उसे प्रोपल्सन लोको बोला जाता है। साथियों यदि हम साधारण भाषा में समझे कि यदि कोई लोको है उसमें ट्रैक्शन कन्वर्टर SR, ऑक्सिलरी कन्वर्टर बर 1/2-3, VCU1 और VCU2 तथा DDS एक ही क्रम में लगे होते हैं, अर्थात सभी उपकरण एक ही कंपनी के लगे हों तो उस लोको को हम प्रोपल्सन लोको कहते हैं। इस प्रकार के लोको में भी जैसे प्रोपल्सन लोको में भी रिडंडेंसी फीचर उपलब्ध होता है।
प्रोपोल्शन वाले लोको, साथ ही देखेंगे कि प्रोपोल्शन वाले लोके जो होते हैं टीसियन भेल प्रोपोल्शन होता है, मेधा प्रोपोल्शन होता है, सीमेंस प्रोपोल्शन होता है। अर्थात टीसियन भेल प्रोपोल्शन में भी रिडंडेंसी फीचर उपलब्ध होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि VCU रिडंडेंसी फीचर उपलब्ध है। अर्थात इसमें भी यदि जैसे HBB1 HTB2 HBB1 HTB2 HBB2 HTB2 प्रोसेसर फेल होगा, जिस तरह से नॉन रिडंडेंसी लोको में होता था, तो कैब आइसोलेट नहीं होता है, इसलिए प्रोपोल्शन लोको में भी कैब आइसोलेट नहीं होगा। इसमें मैसेज साथियों HBB1 HTB1 HBB2 HTB2 प्रोसेसर डिस्टर्बेंस का मैसेज नहीं आता है। इसमें भी यदि देखिए कि मान लेते हैं साथियों कि टीसियन भेल प्रोपोल्शन लोको है, यदि SS13 में किसी प्रोसेसर के फेल होने का मैसेज आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि F1301P1 का फॉल्ट शो कर रहा है, अर्थात इसके पहले हम लोग जानते थे कि मैसेज रीड करेगा डिस्टर्बेंस इन प्रोसेसर HBB1 करके हमने पढ़ा। लेकिन यदि टीसियन भेल लोको है, टीसियन भेल प्रोपोल्शन लोको है, तो इसमें HBB या STB नहीं आएगा, उसके स्थान पर आपको RBU1 करके आएगा। अतः साथियों सीधे जानिए कि टीसियन भेल लोको में STB1 STB1 HBB1 STB2 और HBB2, STB1 के जगह आपका टीसियन भेल प्रोपोल्शन लोको में RUB1 लिखा आएगा, इसके जगह पर RBU2, इसके जगह पर RBU3, इसके जगह पर RBU4। अर्थात STB1 का नाम बदलकर टीसियन भेल लोको में RBU1 RBU2 RBU3 करके आएगा, बट मैसेज आपका रीड SS13 सब सिस्टम या SS14 सब सिस्टम में ही आएगा। इसके बाद देखते हैं साथियों भेल कंपनी का यदि लोको है, भेल प्रोपोल्शन लोको, भेल प्रोपोल्शन लोको है तो मैसेज कैसे रीड करता है। यदि भेल प्रोपोल्शन लोको है तो आपका मैसेज STB1 या RBU1 करके ये दोनों मैसेज उसमें रीड नहीं करेगा। उसमें साथियों इसकी कंट्रोलिंग MCC1 या MCC2 मेन कंट्रोल कार्ड के द्वारा किया जाता है। तो साथियों यदि मान लीजिए कि SS1301P1 मैसेज DDS पर रीड करेगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आएगा, डिटेल में लेके आएगा कि डिस्टर्बेंस इन प्रोसेसर MCC1 या MCC2, क्योंकि इन चारों प्रोसेसर की कंट्रोलिंग MCC1 या MCC2 करता है। यदि साथियों मान लीजिए कि हमारा BT बॉम्डियर कंपनी का प्रोपोल्शन लोको है BTI, तो इसमें भी मैसेज आपका HBB1 या STB1 रीड नहीं करेगा। इसमें साथियों CCU के द्वारा कंट्रोल किया गया है STB1 HBB1 या STB2 या HBB2 को। CCU जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल कंट्रोल क्यूबिकल ऑपरेशन, सेंट्रल कंट्रोल क्यूबिकल ऑपरेशन के द्वारा इन चारों सॉफ्टवेयर को कंट्रोल किया गया है। अर्थात किसी भी यदि कैब का आइसोलेशन मैसेज F13 या SS14 में आता है, तो जैसे मान लीजिए F1301P1 का मैसेज आया, तो मैसेज डिस्टर्बेंस प्रोसेसर CCU करके इस कोड के भाषा में मैसेज आएगा, न कि HBB1 या STB2 HBB2 या STB2। धन्यवाद साथियों। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।